गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक नंबर सेकंड सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास विस्तास का लेसन नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। तो सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ने से पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। इस कहानी में क्या दिया हुआ है। दिस स्टोरी इज अ ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। फिक्शन का मतलब कल्पना, यानी ये कहानी कल्पना और वास्तविकता का मिश्रण है। दोनों इसके अंदर है, कल्पना भी है और वास्तविकता भी है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस मैंस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये मनुष्य के जीवन की वास्तविकताओं से बचने की इच्छा का भी वर्णन करती है। चार्ली इज द सेंट्रल कैरेक्टर। वन डे बाई चांस ही स्लिप्स इन टू द पास्ट। चार्ली इस लेसन का मुख्य कैरेक्टर है और वो एक दिन क्या होता है, इत्तेफाक से भूतकाल में चला जाता है। देर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 स्तर हैं। बट वन डे चार्ली फाइंड्स द थर्ड वन। परंतु चार्ली को एक दिन तीसरा स्तर मिल जाता है, उसको पता चल जाता है। ही गोज टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। और वो गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है। ही रीच्ड द प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। ऑन द प्लेटफॉर्म ही फॉरगेट्स हिज वे। और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अपना रास्ता वो भूल जाता है। ही एंटर्स अ कॉरिडोर विच इज स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। वही कॉरिडोर पर जाता है, एक लॉबी में जाता है, वो जो बरामदे में जाता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ही गोज ऑन वॉकिंग एंड रीच द थर्ड लेवल। वो लगातार चलता रहता है और तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है। देयर एवरीथिंग इज ओल्ड फैशन्ड। वहाँ पे हर चीज़ पुराने किस्म की होती है। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ रीच्ड द वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी। उसे अनुभव होता है कि वह 19वीं सदी के संसार में पहुंच चुका है। देन ही कम्स बैक टू द प्रेजेंट। तब वह वापस वर्तमान में आता है। ही ट्राइज टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बट नेवर फाइंड्स इट। और वो फिर तीसरे स्तर पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु उसे कभी भी वो तीसरा स्तर नहीं मिलता है। His psychiatrist friend does not believe on his story। और उसका मनोविज्ञान, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो मनोरोग विशेषज्ञ था, वो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता है। बट वन डे द साइकेट्रिस्ट फाइंड्स द थर्ड लेवल एंड रीचेज द वर्ल्ड ऑफ 1894। लेकिन एक दिन जो उसका मनोरोग विशेषज्ञ जो मित्र था, उसको तीसरा स्तर मिल जाता है और वो 1894 के संसार में पहुंच जाता है। So let us read the story of this lesson. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी ऐसे जो उत्सुकतापूर्ण घटना है उसके बारे में एक्सपीरियंस किया है जिस पर अन्य लोग विश्वास नहीं करते हैं? The president of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on stake of timetables that there are only 2 न्यू यॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलरोड्स के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो समय सारणी के ढेर की कसम खाएंगे कि केवल 2 स्तर हैं, इसके केवल 2 लेवल हैं। बट आई से देर आर 3। परंतु मैं कहता हूँ कि वहाँ पे 3 हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर एक बार गया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। यहाँ पे चार्ली कहता है कि मैं तीसरे स्तर पर गया हूँ। वो कहता है कि यस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स। हाँ, मैं तीसरे स्तर पर गया हुआ हूँ। मैंने इसकी चर्चा मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, एक मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से मैंने बात की। दूसरों के साथ साथ मैंने उसे भी बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई एम अनहैप्पी। और मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया और उसने कहा कि यह दिन में सपना देखने की इच्छा पूरा होना जैसा है। और वो कहता है कि मैं इसको लेकर बहुत नाखुश हूँ, अप्रसन्न हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fears, war, worry and all the rest of it.
और इससे क्या हुआ, मेरी पत्नी पागल सी हो गई, और परंतु उसने मुझे समझाया कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता से भरा हुआ है, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं तो केवल इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ। वेल, हु डजेंट? अच्छा, कौन बचना नहीं चाहता इन चीज़ों से? यहाँ चार्ली कहता है कि उसने मुझे बताया कि फियर, वॉर, इनसिक्योरिटी, वरी, चिंताओं से भरा हुआ संसार है। वो कहता है कि केवल इन चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ। कौन ऐसा व्यक्ति है संसार में जो इन चीज़ों से बचना नहीं चाहता है? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। हर कोई जिसे मैं जानता हूँ, हर कोई बचना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। परंतु वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर कभी भी नहीं घूमते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। बट दैट्स द रीजन ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। परंतु यही कारण है, उसने कहा। मेरे सारे मित्र इस बात से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट्स, दे क्लेम्ड। हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है, उन्होंने इस बात का दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उदाहरण के लिए मेरा टिकटें इकट्ठा करना वह वास्तविकता से अस्थायी पलायन है, वास्तविकता से भागने का एक टेम्परेरी, अस्थायी पलायन कह सकते हैं हम। वेल, मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल in his day, from all I hears, and he started my collection। और यहाँ पे साइकेट्रिस्ट कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ठीक है, चलो ऐसा हो सकता है, परंतु मेरे दादाजी को कभी भी अस्थायी प्लान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उनके दिनों में सब कुछ बिल्कुल अच्छा था, चीज़ें अच्छी थीं, बिल्कुल शांत माहौल था। जैसा कि वो कहता है कि जैसा फ्रॉम ऑल आई हियर, कि जैसा मैं आज सुनता हूँ, ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस। उन्होंने मेरी कलेक्शन शुरू की, मेरी कलेक्शन जो है वो शुरू की, टिकट इकट्ठा करना शुरू किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। जैसा कि ये एक अच्छा संग्रह है, एक कलेक्शन भी है। व्यवहारिक रूप से हर एक यूएस इशू के 4 ब्लॉक, पहले दिन के कवर्स आदि। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, तुम जानते हो राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठी किया करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। कोई बात नहीं, ग्रैंड सेंट्रल पर यह हुआ, ऐसा हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों में मैं एक रात अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस। और मैंने जल्दी से घर पहुंचने के लिए, या मैं अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी में था, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से एक सबवे था, एक छोटा रास्ता था, उसको पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि यह बस से तेज़ है